नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल की देशवासियों को दी बधाई। कहा, भाईचारे के साथ हमारे देश में बनी रहे समृद्धि और खुशियां। पीएम मोदी की अध्यक्षता में भाजपा चुनाव समिति की बैठक जारी। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी आखिरी मुहर। पीएम मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के मामलों में ताजा हालात की लेंगे जानकारी। भारत और ब्रिटेन के बीच आज दिल्ली में होगी मुक्त व्यापार वार्ता। दोनों देशों के बीच लोगों और सामान की मुक्त आवाजाही पर लगेगी मुहर। सीएम योगी के जरिए हिंदुत्व की राजनीति को धार देगी भाजपा। अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ाने पर बनी सहमति। समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। सुभाषपा को 8 से 10 और आरएलडी को मिल सकती है 26 से 30 सीटें। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा। का 20 जनवरी तक योगी सरकार के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा में फिर से लौटने से किया इनकार। बोले, मेरे इस्तीफे के बाद भाजपा में आया भूचाल। रणजीत सिंह चन्नी ने की सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग। बोले, ऐसा करने से पंजाब में पार्टी को होगा चुनावी लाभ। किसान संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने जारी किए 10 उम्मीदवारों के नाम। केजरीवाल बोले, किसान मोर्चे के चुनाव लड़ने से आपको होगा नुकसान। वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली एजेंसियों ने किया दावा। शनिवार से बढ़ेगी हवा की रफ्तार। AQI में आ सकता है सुधार। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ झांसी का सुकमा ढुकमा बांध। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा मिलने की जताई उम्मीद। इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ। वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के सिवन की लेंगे जगह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में जैश का पाकिस्तानी आतंकी बाबर ढेर, 1 जवान शहीद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के लक्षण वाले रोगियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। का पूरे परिवार की जांच जरूरी नहीं, 7 दिन करें होम क्वारंटीन। कोरोना दवा के अधिक मात्रा में इस्तेमाल को लेकर केंद्र ने किया आगाह। डॉक्टर BK पॉल बोले, डॉक्टरों से परामर्श के बाद ही दवा का करें सेवन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 2,47,417 नए केस। इस दौरान 481 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 11,17,531। वहीं अब तक 4,85,035 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर में सभी जिले रेड जोन में हुए तब्दील। संक्रमण दर 12 से 25% पहुंची। 7 दिन में दोगुने हो रहे केस। हिमाचल में 3 गुना रफ्तार से फैला कोरोना महामारी का प्रकोप। 31 दिसंबर को आंकड़ा था 466, अब 5,000 के पार पहुंचा। संसद भवन के अब तक 718 कर्मचारी पाए गए कोरोना संक्रमित। खतरे को देखते हुए दोनों सदनों को शिफ्ट में बुलाने पर हुआ विचार। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 265 पुलिसकर्मियों की गई जान। राज्य में 2000 से ज्यादा जवान कोरोना के एक्टिव मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच EU के विशेषज्ञों ने किया दावा। का संक्रमण को सामान्य बीमारी की तरफ ले जा रहा है ओमिक्रॉन। चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के नागरिकों से कर रहा है खिलवाड़। कोरोना संक्रमित मरीजों को मेटल बॉक्सों में किया जा रहा है कैद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा दाखिला। JNU प्रशासन ने अकादमिक परिषद की बैठक में लिया फैसला। इम्फाल के उत्तरी इलाके में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.0 रही तीव्रता। जान माल का कोई नुकसान नहीं। पीएम रोजगार गारंटी योजना के नाम पर हजारों लोगों से ठगी कर्ज दिलाने का देते थे झांसा। 25 महिलाओं समेत 28 गिरफ्तार। चुनाव से पहले OBC क्रीमी लेयर सीमा बढ़कर 12 लाख करने की तैयारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दोबारा कर रहा है पुनर्विचार। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर के आसार, गिरेगा पारा। हिमंत बिस्व शर्मा ने असम और मेघालय सीमा विवाद पर किया दावा। बोले, 6 बिंदुओं पर परस्पर सहमति पर पहुंच गए हैं दोनों राज्य। झारखंड में नक्सल रोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। PLFI के 8 सहयोगी गिरफ्तार, 77 लाख रुपए बरामद। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर CM खट्टर ने लगाया आरोप। बोले, पंजाब सरकार ने किसानों को PM का रास्ता रोकने का दिया था निर्देश। केंद्र ने 222 के लिए शुरू की स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना। जल स्वच्छता और छात्रों की उपस्थिति में अव्वल स्कूल को मिलेगा सम्मान। कर्नाटक में एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर सरकार ने लगाई पाबंदी। कांग्रेस की पदयात्रा को देखते हुए बम्बई सरकार ने लिया फैसला। महामारी के बाद वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत पर ध्यान दे रहे हैं भारतीय। सर्वे के अनुसार तीसरी लहर से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं लोग। केंद्र सरकार ने IAS वर्ग के सभी अधिकारियों को दी चेतावनी। का संपत्ति का विवरण दाखिल करें या अनुशासनात्मक कार्रवाई का करें सामना। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के निदेशकों को दी जेल भेजने की चेतावनी। कहा, नोएडा में 40 मंजिला 2 टावरों को नाक गिराने पर होगी सख्त कार्रवाई।
आगंतुकों के लिए फिर से खोला गया भीतर कणिका राष्ट्रीय उद्यान, मगरमच्छों की वार्षिक गणना के लिए किया गया था बंद। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और संघ पर लगाया आरोप, बोले समुदाय विशेष को खलनायक बनाने का किया जा रहा है प्रयास। रसोई का सामान महंगा होने से दिसंबर में 6% हुई खुदरा मुद्रास्फीति, पिछले महीने के मुकाबले अधिक महंगे रहे अनाज, दूध और मसाले। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की सभी पदों से विदाई, पार्टी ने भाजपा के साथ मेलजोल बढ़ाने का आरोप लगाते हुए की कार्रवाई। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा उर्वरक मूल्य वृद्धि से कृषि क्षेत्र को हो रहे नुकसान को रोके केंद्र। सीएम हेमंत सोरेन ने 7 नए ऑक्सीजन संयंत्रों का किया उद्घाटन, बोले कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लड़ने को हम तैयार। केजरीवाल के पंजाब मॉडल को सिद्धू ने बताया कांग्रेस की नकल, बोले आपका अभियान और एजेंडा पंजाब के लोगों के साथ मजाक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भाजपा विधायकों का फर्जी त्यागपत्र, विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और राजेश मिश्रा ने दर्ज कराई एफआईआर। सैटेलाइट तस्वीरों से हुए खुलासे में भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चीन, विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा 2 मंजिला इमारतें। जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा जिलाध्यक्षों से की मुलाकात, सपा के साथ गठबंधन होने पर लाल बहादुर पाल ने योगेश यादव को दी बधाई। यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया जवाब, बोली 33 साल से बीजेपी में हूं, कभी नहीं हुआ असमानता का एहसास। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए, पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका पर ली 70 रन की बढ़त। भारत की वनडे टीम के बाकी सदस्य दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना, दोनों देशों के बीच 19 जनवरी से होगी वनडे सीरीज की शुरुआत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।